नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय में। मैं ऋतिक केसरवानी आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रारंभिक अंकगणित का एक प्रैक्टिस सेट लेकर। आज हम लोग प्रारंभिक अंकगणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें मैं इनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज सॉल्व करवाऊंगा, जो कि हमारी यूपी पेट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांसेज हैं उसके आने के। चलिए आइए बगैर समय को खराब करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने कई ग्राफ की वीडियो, पाई चार्ट की वीडियो, प्रारंभिक अंकगणित के चैप्टर, परसेंटेज, औसत, इनके बेसिक वीडियो, इनके प्रैक्टिस सेट, इन सभी को मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है। तो जिसने उन वीडियो को ना देखा हो जाकर एक बार उन वीडियो को देख ले, वो भी यूपी पेट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना 10 मिनट देकर उन वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पेट एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना होगी मैथ में। आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज बहुत चुन चुन के क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी ई उपस्थित हुए। कोई 5 छात्र थे, ए बी सी डी ई उपस्थित हुए। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हों और बी का कुल अंक 40 हो, तो ए को कितने अंक मिले। जब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसे क्वेश्चन में किसी एक को पकड़ के चलना पड़ता है। किसी एक स्टूडेंट को आप पकड़ लीजिए जिसके पूरे पूरे मार्क्स आपको बताए गए हों। जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमको बी के पूरे अंक बताए हैं कि बी को कितने मिले, 40। तो इसी बी को हम लेके बाकी सारों का मान बड़े ही आसानी से निकाल देंगे। बी को हमको पता है कि बी को कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स। अब इसी बी के जरिए हम सारे स्टूडेंटों का निकाल के ए का पूछा है, ए का बहुत आराम से निकाल देंगे। चलिए बी को कितने अंक मिले, 40 अंक मिले, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। बोला क्या था, सी को बी से 5 अंक कम मिले। सी को बी से 5 अंक कम मिले, मतलब सी को बी से कितना कम मिला, 5 अंक मिला। डी को बी से 10 अंक, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, मतलब 40 प्लस 10 कितना डी को मिला, टोटल 50 अंक। डी को कितना मिला, टोटल 50 अंक। और सी को कितना मिला था, 35 मार्क। अब बोल क्या रहा है, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले। मतलब कि इससे ज्यादा मिले थे, लेकिन ये जो है ए से 20 अंक कम है। बात को समझिएगा, ये ए से 20 अंक कम है और हमको एक ही अंक को बताना है। मतलब क्या रहा है, डी हमारा जो है वो ए से कितना कम है, 20 कम है। मतलब अगर हम डी में जोड़ दे तो हमारा बराबर आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, 50। अब प्लस 20 अंक कम था, अगर 20 अंक हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। डी को तो 50 अंक मिले थे और वो 20 अंक कम है किससे, ए से। ए से वो कितना कम है, 20 अंक कम है। तो अगर हम इसमें 20 अंक जोड़ दें तो हमारा ए की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 70 नंबर। ए को कितना नंबर मिला, 70 नंबर मिला। ऐसे क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट के पूरे अंक दिए हों उन्हीं स्टूडेंटों को पकड़ना चाहिए। उन स्टूडेंटों को पकड़ के उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करके लास्ट में जिसके बारे में पूछा हो उसका अंक निकाल देंगे। यहाँ ए को पूछा था, ए को 70 मार्क्स मिला। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में 70 मार्क्स दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कूलर के 5 किस्तों में बेचा गया। एक जो कूलर था उसको कितने किस्तों में बेचा गया, 5 किस्तों में। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त के दुगनी थी। जो भी किस्त थी, पूर्ववर्ती का मतलब है कि पिछली किस्त से दुगनी रहेगी। मतलब अगर इस बार हमने उसको 100 रुपए दिए तो अगली बार हमारी किस्त कितनी जाएगी, 200। उसके अगली बार कितनी जाएगी, 400 रुपए। उसी लिए कह रहा हूँ पूर्ववर्ती किस्त से क्या थी, दुगनी थी। यदि पहली किस्त 300 थी तो कूलर की कीमत क्या होगी। 5 किस्तों में दिया गया है, बात को समझिएगा। पहली किस्त हमारी कितनी थी, 300। बात समझिए क्या क्या रहा है, दूसरी वाली जो होगी पूर्ववर्ती किस्त की दुगनी होगी। मतलब अगर ये 300 है तो ये कितना होगा, 600। और अगर ये 600 है तो तीसरी किस्त कितने की जाएगी, 1200 की। अगर तीसरी 1200 की गई थी, 24 कितनी जाएगी, चौथी कितने की जाएगी, 2400 की जाएगी। अच्छा चौथी 2400 की गई थी तो पांचवी कितने की जाएगी, 4800 की।
सब अपने पूर्ववर्ती किस्त के दुगने हैं, सब अपने पूर्ववर्ती किस्त के क्या हैं, दुगने हैं। अब इन्हीं के सबका हम टोटल करके कूलर की कीमत बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। 6 3 9 12 9 21, 21 और 24 45, और 45 और 48 कितना आया, जोड़ लेते 45 और 45 90 3 9300, टोटल कितना आया हमारा 9300 रुपए, टोटल कितना आया। आप कैलकुलेशन साइड में भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहा क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करनी रहती, इसलिए हमने जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए आपको ऐसे जोड़ बता दिया। आप साइड में कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लाख आ रहा हो, आप कैलकुलेशन में गलती कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं 9300 लिखा हुआ है और यही उस कूलर की एग्जैक्ट कीमत होगी। एक बार और क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कह रहा है एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया। एक कूलर कितने किस्तों में बेचा गया, 5 किस्तों में बेचा गया। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त का 2 गुनी है, हर किस्त पहले वाले किस्त का दुगना है, हर किस्त पहले वाले किस्त का क्या है, दुगना है। अगर पहली किस्त 300 रुपए है तो कूलर की कीमत बताइए। मैंने उसके अकॉर्डिंग पहली किस्त 300 की थी तो दूसरी 600 की होगी, और दूसरी 600 की थी तो तीसरी 1200 की होगी, तीसरी 1200 की थी 24, चौथी 2400 की होगी, पांचवी 4800 की। इन टोटल का योग हमारा कितना आया 9300। यही कूलर की एग्जैक्ट कीमत है, यही कूलर की एग्जैक्ट कीमत है। चलिए समय न खराब करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बंदर, क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, एक बंदर 12 मीटर लंबे, एक बंदर 12 मीटर लंबे खंबे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में आधा मीटर नीचे फिसल जाता है। बंदर कितने मिनट में शिखर में पहुंचेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें गलती कर जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। एक 12 मीटर लंबा क्या है, खंबा है। कितने मीटर है, मान लीजिए 12 मीटर का क्या है, हमारा खंबा है। क्या है, 11। एक बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 1 मीटर चढ़ता है, ठीक। और अगले 1 मिनट में क्या होता है, आधा मीटर फिसल जाता है। उसकी बात से हमको ये समझना चाहिए कि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ा और आधा मीटर अगले मिनट में खिसक गया। इसका मतलब कि 2 मिनट के समय में वो कुल कितना चढ़ा, आधा मीटर चढ़ा। 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, आधा मीटर चढ़ा। अब बात समझे, इस क्वेश्चन में एक बात बहुत ध्यान से समझनी रहती है कि टोटल जो दिया हो, टोटल जो भी खंबे की ऊंचाई दिया है उसके लास्ट मिनट तक नहीं ले जाते। लास्ट मिनट वाला जो रहेगा, आपको 1 मिनट, ये जो 12 मीटर का खंबा है तो लास्ट तक नहीं ले जाएंगे, इसके 11 मीटर तक ही रखेंगे क्योंकि लास्ट मिनट में केवल खंबे पे चढ़ेगा, फिसलेगा नहीं। अगर आप अभी ऐसे यहाँ से डायरेक्ट 12 मीटर के लिए निकाल देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जब वो पहुंचेगा 11 मिनट तक तो चढ़ा ओढ़ा जैसे भी अपना 11 मीटर चढ़ा, लेकिन जब 12वें मीटर दुनिया में जो मिनट का समय लेगा उसमें वो केवल चढ़ेगा, फिसलेगा नहीं। इस बात को समझिएगा। आप 2 मिनट में आधा मीटर चढ़ा, ये तो आप कैलकुलेशन लगाएंगे, लेकिन इस पे ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट को आपको ऐड नहीं करना है, मतलब 11 मीटर ही आप मानेंगे। आइए इसको करके समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसा कि हमने देख लिया 2 मीटर में आधा मीटर चढ़ता है, 2 मिनट में कितना चढ़ता है, आधा मीटर चढ़ता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है, फॉर्मूला होता है, उसको इस तरीके से मैं कराता हूँ, इस तरीके से आपका 100% गलत होने के चांसेज हैं। मैं नॉर्मल सी ट्रिक करके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ, इसको देखिएगा। जब यहाँ पे हमको लोगों को कोई कंक्लूजन मिल जाए कि हाँ 2 मिनट में वो आधा मीटर चढ़ा है, तो उस 2 को बाहर रखते हैं। खंबे की जो हाइट रहती है वो हाइट लिखते हैं, जितना चढ़ता है वो लिखते हैं, ठीक, और जितना फिसलता है उसको लिख देते हैं, स्लाइड, ठीक। बस इसी के बेस पे रख देते हैं, हमारा आंसर निकल आता है। आइए 2 कितने मीटर का खंबा था, 12 मीटर का खंबा था, कितना चढ़ता था, 1 मीटर चढ़ता था, कितना फिसलता था, आधा फिसलता था, ठीक। बाकी यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूं। अब ये देखिए 12 में से क्या, 11, 11 सही 1/2, और यहाँ बाहर 2 लगा है, 11 सही 1/2, यहाँ बाहर 2 लगा है, 2 ऐसे उतर जाएगा,
ठीक, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 2, बस नीचे 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं होता। 2 इंटू 11 दूना 22, 22 दूना 44, उसको कितने मिनट लगेंगे? 44 मिनट लगेंगे। उसको कितने मिनट लगेंगे? 44 मिनट लगेंगे। देखिए आप यहाँ हुए 1 मिनट जोड़ते ना जोड़ते बड़ा ही कंफ्यूजन होती है आपको, लेकिन इस वाले ट्रिक से आप 2 मिनट निकाल लेंगे। जो कंक्लूजन मिले, यहाँ 2 का मिला था 2 मिनट का 2 रखे, 3 मिनट का मिलता 3 रखते, 4 मिनट का रखता 4 रखते। आप कंक्लूजन रखे, पूरी खंबे की लंबाई रख दीजिए, जितना चढ़ता हुए रखिए, जितना फिसलता है हुए रखिए, और रख के सॉल्व कर दीजिए, 100% आंसर आएगा। आप इस तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आप इस फॉर्मूले पे रख के देखिएगा, और अगर आपके आंसर नहीं आएंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 44 मीटर आया है हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 44 मिनट। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से, कितने से? 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ताकि ये टाइम टेकन ले, और आपके पास उतना समय है नहीं, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको मिलेगा। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट लगा देंगे तो फिर हो चुका, ऐसे पेपर निकलेगा नहीं। तो आइए इसको देखते हैं कह क्या रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन फंसे तो जो पहली वैल्यू दी रहती है कि किसी संख्या को इतने से भाग देने पर इतना से होता है, इस संख्या को रिमूव कर दीजिए, इस संख्या को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि दिया ही नहीं है। जो रिमाइंडर बचता है और जो नई संख्या दी रहती है उसी को उसमें भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर बचे वही हमारा आंसर। रिमाइंडर ही पूछा है कि कितना शेष बचेगा, तो आप जो दिया हुआ रिमाइंडर है, जो दिया हुआ रिमाइंडर है और जो नई संख्या दी गई है कि भाग देने पे क्या बचेगा, बस उसी पे भाग दे दीजिए, 5 रिमाइंडर बचा। यही शेष हुए पूछ रहा है। कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, बस आप देख के भी इसको कर सकते हैं। बस आप समझे रहिए, आप क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके टिक लगा देंगे। बोल रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 13 से भाग दिया जाए कितना शेष बचेगा। पहली संख्या को आपको भूल जाना है, पहली संख्या को एकदम भूल जाना है। जो शेष बचता है, जो नई दी गई संख्या रहती है उसी से उसको भाग दे दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ रिमाइंडर 5 आया, ऑप्शन नंबर डी पे 5 दिया है। यूपी SSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। कुछ भी दिया हो, आपको एक संख्या को भूलना है, पहली वाली को, जो उसका रिमाइंडर था, जो नई संख्या दी थी, उन्हीं दोनों को आपस में भाग करना है, जो हमारा शेष फल बचे वही हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती? निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती? अब 3 से विभाजित नहीं की जा सकती, इसका मतलब सबको इसको 3 से भाग देना होगा, लेकिन इतना समय तो हमारे पास है नहीं कि हम सबको 3 से भाग देने चलेंगे। भाई हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि सबको 3 से भाग देते हुए चलेंगे। इसलिए इसमें क्या रूल लगता है? डिजिबिलिटी रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? डिजिबिलिटी रूल, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। मैं आपके लिए डिजिबिलिटी रूल की भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि सारे टाइप के समझा दिए जाएंगे, 1 से लेके 12 तक के, कैसे किस संख्या से क्या कटता है। उससे आपको सब संख्याओं को भाग देना नहीं पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। देखते चुटकियों में आप बता देंगे कौन संख्या किससे विभाजित है। आइए चलिए इसको मैं बताता हूँ, तब तक जब तक डिजिबिलिटी वीडियो नहीं आती आप फिलहाल ऐसे समझ लीजिए। 3 की डिजिबिलिटी पूछा है कि वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हमको 3 का डिजिबिलिटी रूल जानना पड़ेगा कि वह कौन सी संख्या 3 से कटेगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ क्या करना रहता है, सभी संख्याओं का योग कर लें। सभी संख्याओं क्या कर लें, इन सभी को आपस में जोड़ लें। अगर उनका योगफल जो आता है वे अगर 3 से कटता है तो वे संख्या भी 3 से कटेगी।
अगर वो योगफल 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से क्या होगी, कटेगी। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 1 24, 24 6 30। देखिए ये 3 से कटेगा 30, 30 से 3 कटेगा तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ नहीं के बारे में पूछा गया, ये तो कट रहा है, जिसको भूल ही जाइए। इसको देख ले, 5 1 6 3 9 7 16 2 18 9 27, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा 3 9 27 से। 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 8 24, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 3 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 8 38। देखिए 38 3 से नहीं कटता है, 38 3 से नहीं कटता। यही पूछा गया था कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो हमारा आंसर नंबर डी होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बस यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी रूल को जानना था। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, उन दी गई संख्याओं का योग कर लें, अगर उनका योग 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। अगर मैं आपको यहाँ सबको प्रूव करके दिखाते चलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि हम लोग को नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक संख्या, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। एक संख्या जो कि 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए क्या रहा है, एक संख्या है जो कि 55 से बड़ी है। 55 से बड़ी मतलब कि 55 क्या होगा, छोटा होगा। और दोबारा क्या रहा है, 79 से वो उतनी ही छोटी है, मतलब 79 यहाँ बड़ा होगा, वो संख्या छोटी होगी। और वो संख्या जो है वो संख्या क्या है, x है। बात को समझिएगा, 55 से वो बड़ी है जितनी, उतनी ही 79 से क्या है, छोटी है। अब आइए निकालते, ये x इधर आएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 79 रहेगा, ये -55 इधर जाएगा, +55 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 9 5 14, 1 7 5 12 1 13, 134 आया। x इक्वल टू 134/2 आया। इसको काटेंगे, 2 छंग 12 बचा 1, 2 7 14। वह संख्या क्या है, वह संख्या 67 है, जो कि 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी है। ऑप्शन नंबर डी। अब आप समझिए, ये आपका था बेसिक रूल, ये आपका था बेसिक रूल। आपने x माना, सॉल्व किया। जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में x मानने वाले क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए, उसमें हर कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होता तो इसमें एक बहुत शानदार ट्रिक थी, वो क्या था, औसत। अगर आप इन दोनों संख्याओं के औसत निकाल देते तो आपको बीच वाली संख्या पता चल जाती, जो कि 55 से उतनी बड़ी रहती और 79 से उतनी छोटी रहती। छोटा सा दिमाग लगाने की जरूरत था कि यहाँ पे क्या निकालना था, औसत। मैंने बेसिक निकाल के आपको दिखा दिया, मैं आपको औसत निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यही 79 + 55, दो संख्या थी, ये 55 है, दो संख्या की, 2 से भाग देना, 134/2 आ गया हमारा 67। सोचिए ये हमारा जल्दी होगा कि ये जल्दी होगा, ट्रिक वाला जल्दी होगा। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कुछ करने के नहीं था। आप ये बेसिक तरीके से करते, आपका 1 मिनट से ज्यादा समय लेता और इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। 20 सेकंड भी नहीं लगा होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे, आगे मैं कल फिर एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करेगा और आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और जो लोग चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पिछली वीडियो न देखा हो, उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, अब आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट दूर नहीं रहेगा।